23 मार्च 2003 की रात कश्मीर के नंदी मार्ग गांव में सन्नाटा। अचानक सेना की वर्दी में कुछ लोग आए। गांव वालों ने सोचा शायद सुरक्षा जांच है, लेकिन वो आतंकी थे। कुछ ही पलों में 24 मासूम कश्मीरी पंडितों की जिंदगियां खत्म हो गईं। 11 पुरुष, 11 महिलाएं और 2 बच्चे। सबसे छोटा सिर्फ 2 साल का। ये था नंदी मार्ग नरसंहार। क्यों हुआ ये खौफनाक अपराध? कौन थे इसके पीछे? आइए सुने एक ऐसी कहानी जो दर्द, हिम्मत और न्याय की तलाश की है। नंदी मार्ग शोपियां जिले का एक छोटा सा गांव, जहां कश्मीरी पंडित और मुस्लिम पड़ोसी एक नाले के 2 किनारों पर शांति से रहते थे। 50 पंडित परिवारों ने 1990 की उथल पुथल के बाद भी अपनी जमीन नहीं छोड़ी थी, लेकिन 23 मार्च 2003 की रात उस शांति को नफरत ने कुचल दिया। शाम करीब 10 बजे 7 आतंकी भारतीय सेना की नकली वर्दी में गांव में दाखिल हुए। उनके चेहरे रूमालों से ढके थे और हाथों में AK-47 राइफलें। उनके पास वायरलेस सेट थे, जिससे वो अपने कमांडर से बात कर रहे थे। पहले उन्होंने गांव के बाहरी हिस्से में तैनात 12 पुलिस वालों को निशाना बनाया। ये पुलिस वाले कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए थे। आतंकियों ने पुलिस की राइफलें छीनी, उन्हें एक घर में बंद किया और चेतावनी दी, खामोश रहो वरना मर जाओगे। फिर आतंकी नंदी मार्ग के पंडित मोहल्ले में घुसे। रात के सन्नाटे में उन्होंने मशाल और टॉर्च की रोशनी में घर घर जाकर नाम पुकारे। राधा कृष्ण भट्ट बाहर आओ, कांता देवी जल्दी, मोहनलाल देर मत कर। लोग डर गए। कुछ ने खिड़कियों से झांका, लेकिन सेना की वर्दी देखकर बाहर आए। बच्चे अपनी मां की गोद में सिमटे थे। बुजुर्ग लाठी टेकते हुए चले। 1-2 साल का बच्चा अपनी मां की उंगली पकड़े, अनजान था कि ये उसकी आखिरी रात है। आतंकियों ने 24 लोगों को एक खाली पंडित घर के बगीचे में लाइन में खड़ा किया। पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब एक साथ। रात 11 बजे बिना एक शब्द बोले आतंकियों ने अपनी राइफलें तान दी। बंदूकों की आवाज ने रात को चीर दिया। 24 लोग एक एक कर जमीन पर गिर गए। 65 साल के राधा कृष्ण भट्ट से लेकर 2 साल के बच्चे तक कोई नहीं बचा। आतंकियों ने लाशों को क्षत विक्षत किया ताकि डर और गहरा हो। फिर उन्होंने घरों को लूटा, कपड़े, गहने और नकदी ले गए। रात 11:30 तक आतंकी गांव के बाहर जंगल की ओर भाग गए। पीछे छूटा सिर्फ खून, चीखें और सन्नाटा। बचे हुए पंडित घरों में छिपे रहे, डर से कांपते हुए। पड़ोसी मुस्लिम परिवारों ने भी दरवाजे बंद रखे, जान बचाने के लिए। सुबह होने तक नंदी मार्ग एक कब्रिस्तान बन चुका था। नंदी मार्ग नरसंहार कोई अकेली घटना नहीं थी। 1989 से कश्मीर में उग्रवाद ने घाटी को जकड़ रखा था। 1990 में हजारों कश्मीरी पंडितों को आतंकियों के डर से घाटी छोड़नी पड़ी, लेकिन नंदी मार्ग के पंडित रुके, अपने पड़ोसियों पर भरोसा रखकर। फिर भी नफरत ने उन्हें निशाना बनाया। लश्कर-ए-तैयबा एक पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन इस नरसंहार के पीछे था। उनका मकसद कश्मीरी पंडितों को पूरी तरह घाटी से भगाना और डर फैलाना। कुछ का कहना है कि यह 2002 के गुजरात दंगों का बदला था, लेकिन सच ये है 24 मासूमों की जान ने किसी का क्या बिगाड़ा। ये सिर्फ नफरत की आग थी जिसमें बच्चे और महिलाएं जल गए। भारत सरकार ने लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदार ठहराया। मास्टरमाइंड जिया मुस्तफा, एक पाकिस्तानी आतंकी जिसे अप्रैल 2003 में पकड़ा गया। पुलिस ने कहा जिया ने शोपियां में इस हमले की साजिश रची। उसके पास AK-47 गोला बारूद और वायरलेस सेट मिला, लेकिन लश्कर ने इनकार किया। जांच में मुश्किलें आईं। 3 अन्य आतंकी अप्रैल 2003 में कुलगाम में मारे गए, लेकिन सबूत अधूरे थे। 38 गवाहों में से सिर्फ 13 ने बयान दिए, ज्यादातर पुलिस या डॉक्टर। 2011 में शोपियां कोर्ट ने केस बंद कर दिया। 2021 में जिया मुस्तफा एक एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन परिवारों को न्याय वो आज भी इंतजार में है। नंदी मार्ग की वो रात ने गांव को खामोश कर दिया। बचे हुए 24 पंडित परिवार घाटी छोड़कर भागे। उनके घर, खेत, बाग सब छूट गया। नंदी मार्ग का पंडित मोहल्ला आज खाली है। डर ने सब कुछ निगल लिया।
मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने ज्यादा सुरक्षा का वादा किया, लेकिन वो खोखला रहा। दुनिया ने नरसंहार की निंदा की। अमेरिका ने कहा, आतंकियों को सजा दो। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने लिखा, पंडितों को ऐसे नहीं मरना चाहिए। 2022 में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने केस फिर से खोला, लेकिन 19 साल बाद भी परिवार सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। नंदी मार्ग के 24 शहीदों की कहानी दर्द की है, लेकिन हिम्मत की भी। मोहन लाल भट्ट, एकमात्र जिंदा गवाह, आज भी कहते हैं, हमें न्याय चाहिए। कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर में सदियों तक शांति की मिसाल कायम की, लेकिन नफरत ने उनकी जिंदगियां छीन लीं। आज सवाल यह है, कब तक चलेगा यह दर्द? कश्मीर का भविष्य नफरत में नहीं, प्यार में है। हमें चाहिए एक ऐसा कश्मीर जहां हर बच्चा बिना डर के सपने देखे। 24 शहीदों को सलाम, जिनका बलिदान हमें शांति की राह दिखाता है। उनके लिए न्याय की मांग करें, उनके लिए एक बेहतर कल बनाएं। इस कहानी को औरों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं शांति के लिए आपका संदेश क्या है। नंदी मार्ग को मत भूलें।